जय श्री राम साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप सब घर पर ही होंगे और सुरक्षित भी होंगे, साथ ही रामायण का भी पूरा आनंद उठाया होगा। मैंने लास्ट एपिसोड देखकर बहुत भावुक हो गया, तो कुछ विचार मेरे दिमाग में आए जिन्हें मैं आप सबसे शेयर करने चाह रहा हूँ। साथियों, वनवास राम के लिए था, फिर भी सीता माता साथ गई। राम भी कितने व्याकुल रहे जब सीता हरण हुआ। राम ने वन में ही सहयोग द्वारा समुद्र पार कर रावण का वध किया और सीता माता को वापस ले आए। यहाँ तक की कहानी बहुत ही मार्मिक दृश्य द्वारा दिखाई गई, जिसमें राम का सीता के प्रति अगाध प्रेम दृष्टिगोचर होता है। परंतु जब राम ने राजधर्म अपनाया तो केवल प्रजा के कहने पर राम ने सीता जी से अग्नि परीक्षा ली और प्रजा संतुष्ट नहीं हुई तो वन में भी भेज दिया, क्योंकि राजधर्म में बंधे थे राम। लव कुश के कहने पर भी सीता को नहीं अपनाया गया, क्योंकि राजधर्म था। स्वयं वाल्मीकि जी ने भी कहा कि यदि सीता पवित्र ना हो तो मुझे मेरी वर्षों की तपस्या का फल भी प्राप्त ना हो। फिर भी नहीं अपनाया गया उन्हें, क्योंकि राम राज्य में प्रत्येक निर्णय तभी लिया जाता था जब हर व्यक्ति संतुष्ट हो जाता था। अंत में माँ सीता स्वयं आई और अपनी पवित्रता के फलस्वरूप धरती में समा गई, और राम चाहकर भी ना उन्हें रोक सके। आखिर क्यों? अपनी पत्नी को स्वयं से भी ज्यादा समझने के बावजूद प्रजा की संतुष्टि के लिए कठिन परीक्षाओं में सफलता के बाद भी नहीं अपना सके। सीता ने त्याग इसलिए किया ताकि अब कोई स्त्री इतनी विषम परिस्थितियों से ना गुजरे, उसे भी बराबर का सम्मान मिल सके। क्या पुरुष समाज ने इतनी पवित्र सीता की बात मानी? शायद नहीं, क्योंकि उसके बाद भी अनगिनत महिलाओं ने कभी सती व्रत, जौहर व्रत के आडंबर में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। और आज भी वही चला आ रहा है कि स्त्रियों पर होने वाले अत्याचारों का बीज पुरुषों में पनपता है और आरोपों की जवाबदेही का ठीकरा स्त्रियों के सर पर फोड़ दिया जाता है। अरे पता है राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पर क्या उसी प्रजा ने कभी दशरथ से यह प्रश्न किया कि आपकी 3-3 रानियां क्यों? आज भी वही है, केवल पुरुषों द्वारा ही महिलाओं की अस्मिता से खेला जाता है और उनका उत्पीड़न होता है, और उनकी पवित्रता का प्रमाण पत्र भी पुरुष ही देते हैं। और मैंने अपने साथी से सुना था कि सभी पुरुष स्त्रियों से एक ही उद्देश्य की चाह रखते हैं, जबकि सभी स्त्रियां अपने पुरुष से सभी उद्देश्यों की चाह की उम्मीद रखती हैं। और जब पुरुष अपने उद्देश्य में सफल नहीं होते तो वही पुरुष उन पवित्र स्त्रियों पर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। अरे राम राज्य से तो अच्छा कृष्ण काल था, जिसमें किसी भी स्त्री की भावनाओं को दूसरों के कहने पर कभी आहत नहीं किया गया। कृष्ण ने सर्वत्र प्रेम करना सिखाया, चाहे वह मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, जीव जंतु या जो भी प्रकृति प्रदत्त चीजें हो। अरे कुछ नहीं तो प्रकृति की तरह ही बन जाओ, उसी से सीख लो। जिससे पुरुष कुछ भी अभिलाषा करे या दोष दे, परंतु प्रकृति अपना स्वभाव नहीं बदलती है। मनुष्य को शिकायत है नीम के कड़वे स्वाद से, मनुष्य दोष निकालता है सर्प के विष से। अरे हमें शिकायत है गुलाबों के साथ कांटों से भी, हमें शिकायत है अपने अपने दुखों से, परंतु प्रकृति अपने अनुसार ही कार्य करती है। तो फिर हम सब क्यों अपने परिवार रूपी सुंदर वृक्ष को दूसरों की चुगलियों द्वारा अपने ही शाखाओं को तहस नहस कर डालते हैं? क्यों शंकाएं पाल लेते हैं? क्यों अपने सामंजस्य, संपन्नता और खुशहाली पर प्रश्न चिन्ह लगा लेते हैं? अरे स्त्रियां घर की मर्यादा होती हैं, घर की लक्ष्मी होती हैं, इनका सम्मान करो, उन्हें पूरी इज्जत दो। राम से एक गलती हुई, लोगों की बात मानी और अपना परिवार बर्बाद कर बैठे। अरे वो रामायण की कहानी बन गई। यदि आप दूसरों की बात मानकर मिथ्या दोष लगाओगे तो तुम्हारी कहानी बिगड़ जाएगी। अरे पता है आप सब और हम राम या कृष्ण को तो मानते हैं, परंतु राम या कृष्ण की कितनी मानते हैं, ये सब कमेंट बॉक्स में आप मुझे जरूर बताइएगा। Hi friends, don't think too much. It's our own thought which have come out of the mind at the time of the last episode of Ramayana. Jai Shri Krishna.